रायपुर के राज्य भवन में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान टी पुरंदेश्वरी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा प्रभारी कहते हैं सीएम का किसान होना चुनौती है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। पुरंदेश्वरी ने किसानों पर थूकने की बात कही है जो किसानों का अपमान है। उन्होंने अभी तक अपने बयान पर माफी भी नहीं मांगी। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नफरत के जहर उगा रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़िया और किसानों से नफरत करती है और इसलिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने ऐसा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि चिंतन शिविर में बस्तर की चिंता नहीं हुई, आदिवासियों की बेहतर स्थिति पर चिंता नहीं हुई। वहां मुख्य रूप से धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बता दें कि बीजेपी के कई और बयानों पर सीएम ने पलटवार किया। रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन कफन ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पंचायत शिक्षक के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग के लिए 21 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज शाम 4 बजे होगी, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, प्रेम साय टेकाम भी शामिल होंगे। उप समिति की बैठक को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बैठक में कस्टम मिलिंग धान खरीदी पर चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए धान खरीदी जरूरी है, इसलिए सभी पहलुओं का बारीकी से समीक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डेंगू के बढ़ते केसेस को लेकर बयान दिया है। सारंग ने कहा कि डेंगू सहित मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी पूरी है। इसके अलावा गौ संरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गौ संरक्षण का काम नहीं किया, न ही एक भी गौशाला बनाई, अपने मित्रों को सिर्फ जमीन देने का काम किया। वहीं इंदिरा ज्योति योजना का नाम बदलने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हर योजना के साथ नेहरू परिवार का नाम जोड़कर कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू परिवार का महिमा मंडित करने का काम किया। ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है और हम सभी का सम्मान करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शाह 18 सितंबर को जबलपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो आदिवासियों के बीच महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एमपी में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसका ऐलान अक्टूबर में हो सकता है। बीते दिनों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और चंबल के गांव में आए भीषण बाढ़ पर शिवराज सिंह चौहान ने 140 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है, जिसमें सीएम ने 2000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। इसके साथ ही राज्य आपदा राहत कोष की लंबित 728 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त की राशि जारी करने का अनुरोध भी किया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में 2 जजों को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अधिवक्ता सचिन सिंह राजपूत और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी जज बनेंगे। हाईकोर्ट कॉलेजियम की तरफ से जज के लिए इन दोनों के नामों की अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। हर साल 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में सभी पार्क में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि मध्य प्रदेश गिद्ध संरक्षण में देश में अव्वल है। राज्य सरकार ने हमेशा गिद्धों के संरक्षण के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश में 9449 गिद्ध हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। इस तारीख को पश्चिम बंगाल के समसीरगंज, जंगीपुर और उड़ीसा के पिपली में भी उपचुनाव होंगे और 3 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। मुंबई के बोईसर में जखारिया फैब्रिक की फैक्ट्री में धमाका होने के बाद आग लग गई, जिसमें 1 शख्स की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इमारत के अंदर और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के 91वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को सम्मानित किया। मणिपुर सरकार ने चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ में 5 तहसील और जिले की लगभग 2 लाख आबादी प्रभावित हुई है। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कई छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। चीन में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 4.6 और 4.7 की तीव्रता वाले 2 भूकंप के झटके आए। पहला झटका चीन के जंगुई में महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका सार्च में महसूस हुआ है। होतान प्रांत में के पास 133 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र रहा। चीन ने शुक्रवार को संकेत दिया कि इस महीने होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार को तालिबान की तरफ से सत्ता से हटाने के बाद अफगानिस्तान में उत्पन्न संकट पर चर्चा होने की संभावना है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में डिजिटल तरीके से होगा। इसके पहले एनएसए डोभाल की अध्यक्षता में 24 अगस्त को ब्रिक्स देशों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हुई। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने शानदार शुरुआत की। शूटिंग के P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह इस साल टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले मनीष नरवाल तीसरे खिलाड़ी बन गए।
अफगानिस्तान में शुक्रवार को तालिबान सरकार का ऐलान नहीं हो पाया। तालिबान अब आज सरकार गठन का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुल्ला बरादर की तालिबान की नई सरकार की कमान सौंपी जा सकती है। गूगल ने अफगान सरकार के ईमेल अकाउंट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गूगल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व अधिकारियों और उनके सहयोगियों द्वारा बड़ी संख्या में डिजिटल जानकारी पीछे छोड़ी गई है, जिसके तालिबान के हाथों में जाने का डर है। तालिबान बायोमेट्रिक डेटा और जानकारी हासिल कर सकता है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है। एनआईए ने 10,000 पेज की चार्जशीट में सचिन वजह समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 66 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो ये 1 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में एक दिन में कोरोना के 42,346 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा यहां 3 करोड़ 29 लाख 44 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं 340 नई मौत से अब तक 4 लाख 40 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 36,032 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख 92 हजार के पार हो चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख 99 हजार के पार पहुंच चुकी है। केरल में एक दिन में 29,322 नए केस से आंकड़ा 41 लाख 51 हजार के पार पहुंच चुका है। तो वहीं 131 मौत से अब तक 21,280 मरीजों की मौत यहां हो चुकी है। 22,938 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 38 लाख 83 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं राज्य में 2 लाख 46 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। राजधानी रायपुर में डेंगू के साथ नए मरीज मिले हैं। रायपुर में अब तक डेंगू के 335 मरीज मिल चुके हैं। वहीं डेंगू से रायपुर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी के कोटा, हांडीपारा, अमीनपारा, शंकर नगर में नए मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। इंदौर शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। शहर में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे शहर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 78 पर पहुंच चुका है। तो वहीं डेंगू से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में हुए डामर घोटाले का मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस प्रकरण को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई दूसरी युगल पीठ में होगी। अभी बेंच और सुनवाई की तारीख फिलहाल तय नहीं है। बता दें कि पहले इस मामले में कोर्ट ने जांच के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। छत्तीसगढ़ शासन के 7 प्रमुख अफसरों के मामले में कैट द्वारा जारी आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इनके प्रमोशन को चुनौती देते हुए कैट में याचिका दायर की गई है। फिर कैट ने नया आदेश जारी किया। इससे नाराज कुछ अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने कैट द्वारा जारी आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। राजनांदगांव के पास टायर फटने से तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गई, जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों ही मृतक शारदा गांव के निवासी थे। हादसा मोहला थाना क्षेत्र के उमरपाल में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर में बीती रात गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला का पति रमेश जांगरे और उसका साथी घायल हुआ है। घटना उरला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाश ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार नाबालिग ने युवक पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। खरोरा में युवती की हत्या के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। बता दें कि मुख्य आरोपी के अलावा 2 और आरोपी वारदात में शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने हथियार को बरामद किया। रीवा जिले के अमिया थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर 10 से अधिक बदमाश एक युवक की पिटाई उन्होंने कर दी। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर युवक की पिटाई की गई है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिंड जिले में नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की दबंगाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का बेटा सीएमओ दफ्तर में घुसकर इंजीनियर के ड्राइवर को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं युवक ने सीएमओ शिवभान सिंह भदौरिया के साथ भी धक्का मुक्की की। बिलासपुर के कोरमी गांव में हुए बलवा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे। मामले में 6 युवक घायल हुए थे, जिसमें से एक के इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि जन्माष्टमी में मटकी फोड़ने के दौरान ये बलवा हुआ था। झाबुआ के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में इंदौर लोकायुक्त ने छापेमारी की, जहां पर टीम ने सीईओ डीआर सरोठिया के 1,50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सरोठिया ने फसल बीमा में अनियमितता के चलते 3 लाख रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत बैंक मैनेजर वेल सिंह पलासिया ने की थी।